नमस्कार, मैं अमन पचौरी आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर। आज अपन आज अपन ट्वेल्थ फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कह लो आप, या आप मान लो चैप्टर कह लो, ऑप्टिक्स लेकर आए। आपको जैसा कि बोर्ड पे दिख भी रहा होगा, यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स। आज हम आपको मान के चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर होता है, या शुरू से ही जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, वो ऑप्टिक्स होती है। और उसका कारण भी है कि पिछले 3-4 साल से ट्वेल्थ की फिजिक्स में ऑप्टिक्स से एग्जामिनर बहुत अच्छे प्रश्न पूछता है, और मान के चलिए आपका 10 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। लेकिन मुझे कहने में संशय नहीं है कि हमारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि ऑप्टिक्स होती क्या है। तो आज से हम एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि डेली आ जाया करूं और आपके ऑप्टिक्स संबंधित जो समस्याएं हैं वो सुनूं। सबसे पहले तो मुझे सबसे आपसे कहना चाहूंगा कि ऑप्टिक्स को पढ़ते समय क्या करिए। जैसा कि आप जानते हैं कि फिजिक्स एक बहुत बहुत बड़ा सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट को साइंटिस्टों ने क्या किया, अलग अलग ब्रांचों में डिवाइड कर दिया। जैसे अगर आपको चार्ज के बारे में पढ़ना है, ट्वेल्थ वाले जानते होंगे, अगर आपको चार्ज के बारे में पढ़ना है तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना पड़ेगा, रुका हुआ चार्ज, यानी ये एक अलग ब्रांच होती है। उसी प्रकार से फिजिक्स की एक और ब्रांच होती है जिसका नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होती है, उससे पहले आइए हम आपको ले चलते हैं लाइट की थ्योरी। क्या हुआ कि पुराने समय की बात है, लाइट हमारे पास आई, आइंस्टीन साहब ने बताया कि लाइट की जो रफ्तार होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब जैसे ही लाइट हमारे पास आई तो हमको ये जानने का मन हुआ कि लाइट का नेचर कैसा है, लाइट का नेचर कैसा है। उस नेचर के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी अपनी थ्योरी दी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है थ्योरी अबाउट लाइट। लाइट का नेचर समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने चेष्टा की। सबसे पहले न्यूटन साहब आए, इनने अपना थ्योरी दी। ये किसकी थ्योरी चल रही है, लाइट के नेचर के बारे की थ्योरी चल रही है। तो न्यूटन साहब आए, इनने अपनी थ्योरी दी। 1676 जो सन पड़े हुए हैं वो बता रहा हूँ आपको, एक आध वर्ष आगे पीछे कर सकते। दूसरा, न्यूटन के बाद हाइगन साहब आए, हाइगन साहब ने भी लाइट के बारे में थ्योरी दी। हाइगन के बाद मैक्सवेल आए, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल इस वैज्ञानिक का नाम, इसने अपना थ्योरी दिया। इसके बाद प्लांक्स आए। प्लांक्स तो आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बंडल्स एंड पैकेट, ईच पैकेट इज कॉल्ड क्वांटा। तो प्लांक्स साहब आए। प्लांक्स के बाद अपना डी ब्रोगली आए, डी ब्रोगली ने अपनी थ्योरी दी। ये जो 5 वैज्ञानिक आपको दिख रहे हैं, ये 5 वैज्ञानिक गिन लो आप, 1 2 3 4 और 5 वैज्ञानिक जो दिख रहे हैं, इनकी चेष्टा रही कि हम लाइट का नेचर बता पाए। क्या बता पाए, लाइट का नेचर। और ऑप्टिक्स एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच होती है जो लाइट का नेचर शो करती है, जो लाइट का नेचर बताती है। और आगे हम और बढ़े तो लाइट का जो नेचर लिखा भी है, ऑप्टिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर कैसा है, लाइट का नेचर कैसा है, लाइट हम तक कैसे आ गई। जैसे हमारे कमरे में भी लाइट लगी, हमारे कमरे में 4 बल्ब लगे, 4 बल्बों से लाइट आ रही, तो लाइट किस फॉर्म में आ रही। अगर मैं इस कमरे में छेद कर दूं तो लाइट यही आगे चली जाएगी। इसमें लाइट का नेचर समझाने में 2 चीजों का सहारा लिया गया। पहला सहारा लिया गया रे का, तो हम कहते हैं रे ऑप्टिक्स। दूसरा सहारा लिया गया वेव का, तो हम क्या कहते हैं, वेव ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स का मतलब होता है इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच होती है अधिकारी, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the nature of light, जो क्या करे, लाइट के नेचर के साथ डील करे।
लाइट का नेचर आप दो चीजों से समझा सकते हैं। पहला, रे नेचर, रे के शो कर देंगे। दूसरा, वेव नेचर, आप वेव से शो करते हैं। रे क्या होती है, रे समझिए, ये आपका चैप्टर नंबर, अच्छा 12th वालों की बात कर रहा हूं, 9 है, रे ऑप्टिक्स। और ये आपका चैप्टर नंबर 10 है, वेव ऑप्टिक्स। यूनिट नंबर 6, ऑप्टिक्स क्या होता है, लाइट के नेचर को जो समझा है उसको ऑप्टिक्स। अब बहुत से बच्चे रे नहीं जानते, रे क्या होता है। तो रे मैंने लिख रखा है यार, एक ऐसा लाइन जिसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं, अ लाइन व्हिच हैज नो एंडिंग पॉइंट इज कॉल्ड ए रे। और ये रे बनी हुई है, अगर हम एक लाइन बना दें और लाइन पे एरो पिना दें तो आप क्या बोलेंगे, इसको रे है। इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। इसको एग्जांपल लेके समझिए। अभी मैंने अपने कमरे का एग्जांपल दिया, कमरे में बल्ब लगा, लाइट आ रही, तो ये रे आ रही है। क्या आ रही है, रे। 4 लाइटें लगी हैं, 4 रे आ रही हैं। अगर मैं जब कमरा में छेद कर दूं तो यही रे बाहर चली जाएगी। क्या इसका कोई अंत नहीं, शुरुआत तो है, जहां बल्ब लगा वहां से रे, शुरुआत है लेकिन क्या नहीं है, एंडिंग। इसको रे कहते हैं। और इस रे की सहायता से हम लाइट का नेचर समझेंगे। इस पूरे को कहेंगे रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स क्या होती है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the ray nature। कौन सा नेचर, रे नेचर। ऑप्टिक्स तो समझ गए आप, नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट के बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। और जो लोग हताश बैठे हैं, जिन्हें अभी तक कुछ समझा नहीं है, स्टडी नहीं किया है, तो उनके लिए मुझे आई थिंक रामधारी सिंह दिनकर का एक शेर याद आता है। रामधारी सिंह दिनकर कवि हुए हिंदी के। उनका ये कहना है कि सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते। सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में भी राह बना। एक बार फिर सुनिए, सूरमा नहीं विचलित होते, एक पल नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में भी राह बनाते हैं। तो आप कांटों में भी राह बनाने के काबिल। और अब आइए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं अपन। तो ऑप्टिक्स अपन को पढ़ना है। ऑप्टिक्स का मतलब मैं आपको बता चुका कि जो लाइट का नेचर समझा। अलग अलग साइंटिस्ट हुए, अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी थ्योरी दी। और रे वाली जो थ्योरी दी गई वो न्यूटन साहब के द्वारा दी। पांचों वैज्ञानिक का चेष्टा यही थी, लाइट का नेचर समझाओ। और लाइट का नेचर आप दो के सहारे से समझा सकते हैं। या तो आपको रे लेना पड़ेगी या आपको वेव लेना पड़ेगा। वेव आप जानते हैं, कक्षा 11 में पढ़कर आए, ये इसको वेव कहते हैं। y बराबर a sin ओमेगा t, ये वेव इक्वेशन होती है। तो एक साइंटिस्ट वेव से समझाता है और एक साइंटिस्ट रे से समझाता है। रे भी आप समझ गए, एक ऐसी लाइन जिसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं। और रे ऑप्टिक्स कक्षा 12वीं के नजरिए से ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि रे ऑप्टिक्स एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। रे ऑप्टिक्स में अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, चैप्टर नंबर 9। और ये रे नेचर समझे, ये रे को समझ पा रहे हैं ना। ये लाइन बनी है, इस पे एरो बना दिया गया। क्या बना दिया गया, एरो बना दिया गया। और रे ऑप्टिक्स जो है, लाइट की स्पीड नोट कर लेना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है भैया। रे ऑप्टिक्स जो है ना, रे ऑप्टिक्स भी अपने आप में बहुत टॉपिक्स का समूह है। ये जो रे ऑप्टिक्स है ना, ये रे ऑप्टिक्स, इसमें सबसे पहले आता है रिफ्लेक्शन। देखो सारा कुछ रे को लेकर ही मानेंगे, क्योंकि रे लिया गई है। रिफ्लेक्शन ऐसे 10th में पढ़ के आए होंगे आप। दूसरा होता है रिफ्रैक्शन, ये अपने अपने टॉपिक्स बना दिए गए हैं। तीसरा होता है लेंस, ये 3 टॉपिक्स। चौथा होता है प्रिज्म। पांचवा होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या आ जाता है, माइक्रोस्कोप आ जाती, और क्या आ जाता है, टेलीस्कोप आ जाता है। और इन सबको जब स्टडी कर लेंगे आप, तब आप रे ऑप्टिक्स कहलाएंगे। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंस
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी क्या, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। ये सारा कुछ पढ़ने के बाद आप रे ऑप्टिक्स पढ़ गए। तो आज का लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कि ऑप्टिक्स क्या होती है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, मेरे साथ बोलते जाएंगे आप सब लोग। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट दो प्रकार से समझाया जाता है, एक तो रे नेचर है और दूसरा कौन सा, वेव नेचर। अगर रे नेचर पढ़ेंगे तो रे ऑप्टिक्स, वेव नेचर पढ़ेंगे तो वेव ऑप्टिक्स। रे नेचर अगर समझना है तो 5 फेनोमेना आपको समझनी पड़ेगी। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंस एक इंस्ट्रूमेंट होता है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। धन्यवाद।